नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल भारतीय संस्कृति में। आज की कथा है गुरुवंश का आरंभ। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवों और असुरों में लगातार लड़ाई चल रही थी, जिसमें देवों की हार हो रही थी क्योंकि मरने वाले असुरों को शुक्राचार्य फिर से जीवित कर रहे थे। देवों के गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के पास गया ताकि उससे पुनर्जीवित के लिए संजीवनी की शक्ति हासिल कर सके। शुक्राचार्य कच्छ को संजीवनी की शक्ति तो दे देते हैं, लेकिन शर्त के अनुसार शक्ति मिलने के बाद कच्छ को वहां से चले जाना था। इस बीच शुक्राचार्य की बेटी देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी थी। कच्छ चलने ही वाला था कि देवयानी ने उससे न जाने की प्रार्थना की, मगर कच्छ ने रुकने से इनकार कर दिया और चला गया। देवयानी की एक पक्की सहेली थी शर्मिष्ठा, जो असुरों के राजा वृषपर्वा की बेटी थी। एक बार एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने एक तरह से गुरुवंश को जन्म दिया। एक दिन दोनों युवतियां स्नान करने के लिए नदी तट गई। शर्मिष्ठा असुरों की राजकुमारी थी और देवयानी गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी। इसका मतलब था कि वह ब्राह्मण कुल की थी, जिसका सामाजिक स्तर उस समय सबसे ऊंचा माना जाता था। इसलिए जब दोनों युवतियां स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने अपने कपड़े और आभूषण उतार कर अलग अलग रखे। वे नदी में क्रीड़ा कर रही थी, तभी तेज हवा चली और उनके कपड़े उड़कर आपस में मिल गए। जब दोनों नदी से बाहर निकली तो कपड़े पहनने की जल्दबाजी में शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए। फिर थोड़े मजाक में और थोड़ी अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए देवयानी ने कहा, गुरु की बेटी के कपड़े तुमने कैसे पहन लिए? ऐसा करके तुम्हें कैसा लग रहा है? ये बताओ, ऐसा करना क्या सही है? राजकुमारी होने के कारण उसे गुस्सा आ गया। वह बोली, तुम्हारे पिता भिखारी है, वह मेरे पिता के सामने सिर झुकाते हैं। तुम लोग मेरे पिता के लिए टुकड़े पर पलते हो। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। और उसने देवयानी को एक गड्ढे में धक्का दे दिया। देवयानी गिर पड़ी। शर्मिष्ठा उसे वहीं छोड़कर चली गई। जब देवयानी घर लौटी तो वह अपने पिता की गोद में सिर रखकर रोने लगी। वह प्रतिशोध लेना चाहती थी। उसने कहा, आपको इस राजकुमारी को सबक सिखाना ही होगा। शुक्राचार्य ने मांग की कि उनकी बेटी का अपमान करने के बदले राजकुमारी को देवयानी की दासी बनना होगा। राजा के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मृतकों को जीवित कर सकने वाले शुक्राचार्य के बिना वो कुछ नहीं कर पाते। महाभारत की कहानी में हर कहीं श्राप और वरदान देखने को मिलते हैं, मगर आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ श्राप ही वरदान बन जाता है या वरदान कहाँ श्राप बन जाता है, क्योंकि चीजों को उलझा देने का जीवन का अपना तरीका होता है। एक श्राप वरदान बन सकता है और एक वरदान श्राप बन सकता है। तो शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनने का श्राप मिला। इसके बाद देवयानी का विवाह ययाति से तय हुआ। उसने आग्रह किया कि शर्मिष्ठा उसकी खास दासी बनकर उसके साथ उसके ससुराल जाएगी। देवयानी शर्मिष्ठा से अपना बदला ले चुकी थी और उसे अब बात को और तुल नहीं देना चाहिए था, मगर वह शर्मिष्ठा को और सताना चाहती थी। शादी के बाद शर्मिष्ठा दासी बनकर उसके साथ चली गई। ययाति और देवयानी पति पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद उनका पुत्र हुआ, जिसका नाम यदु था। यादव इसी यदु के वंशज है। हालांकि शर्मिष्ठा देवयानी की दासी थी, मगर राजकुमारी होने के कारण उसकी एक खास शान थी। उसने खुद को देवयानी से ज्यादा आकर्षक बना लिया, जैसा कि होना ही था। ययाति उसके प्रेम में पड़ गए। उन दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए और उनका एक बच्चा हो गया। वह बच्चा पुरु था।
जो कुरुवंश का एक जनक बना। ययाति का बड़ा पुत्र होने के नाते स्वाभाविक रूप से यदु को राजा बनना चाहिए था, मगर एक गलत आचरण की वजह से वह राजा नहीं बन पाया। जब शुक्राचार्य को पता चला कि ययाति ने उनकी बेटी को धोखा दिया है और दासी से बच्चा पैदा किया है, तो उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया, तुम अपनी युवा अवस्था खो दोगे। श्राप के कारण ययाति बूढ़ा हो गया। वह परिस्थिति से समझौता नहीं कर पा रहा था। जब यदु युवा हुआ तो ययाति ने उससे पूछा, तुम मुझे अपनी जवानी दे दो और कुछ साल तक उसका सुख भोगने दो, फिर मैं उसे वापस तुम्हें दे दूंगा। यदु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। आपने पहले मेरी माँ को धोखा दिया, अब आप मेरी जवानी लेकर मुझे छलना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर ययाति ने यदु को श्राप दे दिया, तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। ययाति के दूसरे पुत्र पुरु, जो शर्मिष्ठा के बेटे थे, ने अपनी इच्छा से अपने पिता को अपनी जवानी देनी चाहिए। उसने कहा, आप युवा अवस्था का आनंद लीजिए, मेरे लिए वह कोई मायने नहीं रखता। ययाति फिर से युवा हो गए और कुछ समय तक एक युवक के रूप में रहे। जब उन्हें लगा कि अब उन्हें जवानी की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने अपने बेटे पुरु को जवानी वापस कर दी और उसे राजा बना दिया। और ऐसे हुआ कुरुवंश का आरंभ।